दोस्तों नमस्कार, hindicoin.com में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं निबंध लेखन के बारे में। निबंध लेखन के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे भारतीय मजदूर के बारे में। यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो हिंदी कोइन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा व साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे। भारतीय मजदूर के बारे में बात करते हैं तो संसार का 8वां आश्चर्य ताजमहल हो, समुद्र की छाती को चीर कर बनने वाले बांध हों, पहाड़ों को भेद कर बनाए गए मार्ग हों, बड़े बड़े कल कारखाने हों, अजंता एलोरा के दुर्गम सुरंगें हों, विशालकाय बिजली घर, ताप घर, हवाई अड्डे हों या गगनचुंबी अट्टालिकाएं और देशव्यापी लौह मार्ग, इन सभी के निर्माण के पीछे मजदूरों की अथक मेहनत छिपी हुई है। यदि मजदूर परिश्रम करना बंद कर दें तो निर्माण और प्रगति का चक्का वहीं जाम हो जाएगा। भारत का मजदूर निर्माण की कठिन साधना में लगा हुआ है। उसकी मेहनत से ही भारत का विकास संभव हो पा रहा है, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि प्रगति में सहयोग देने पर भी उसकी अपनी दशा बहुत चिंताजनक है और वह औरों के लिए मकान बनाता है किंतु अपने लिए घर नहीं बना पाता। वह औरों के लिए कपड़ा बनाता है किंतु स्वयं अधनंगा रह जाता है और औरों के लिए अन्न उपजाता है किंतु स्वयं भूखा रह जाता है। औरों के लिए बिजली घर बनाता है किंतु खुद अंधेरी झोपड़ी में रहता है। औरों के आनंद के लिए सैर सपाटे के लिए प्रबंध करता है किंतु वह और उसके बच्चे उन आनंदों के लिए तरस कर रह जाते हैं। मैले बदन पर मैले फटे वस्त्र पहने, फावड़ा संभाले, दुर्बल शरीर वाला, हड्डियों का ढांचा, यही भारत में मजदूर की तस्वीर है। उसकी झांकती हुई हड्डियां, धसी हुई आंखें, उभरी हुई नसें स्पष्ट रूप से उसकी मेहनत की कहानी कहती हैं। भारतीय मजदूर जीवन के सुखों से वंचित है। रूखा सूखा भोजन करना उसकी व्यवस्था है। बिना साग सब्जी खाए नमक गुड़ प्याज व अचार के साथ मोटी रोटियां चबाना उसके भाग्य में लिखा हुआ है। उसके पास रहने को तो न तो पक्का मकान है और न ही आधुनिक साधन उसको उपलब्ध है। वह तो बदबूदार बस्तियों में तंग झुग्गी झोपड़ियों का निवासी है। कुछ मजदूरों की हालत इससे भी गई गुजरी है। वे नंगे आकाश के नीचे खुले सिर फुटपाथ पर रात बिताते हैं। कपड़ों के नाम पर फटे चिथड़े कपड़े पहनना उनकी तन की जर्जरता का मजाक उड़ाते हैं। वे न तो पढ़ाई लिखाई उनको उपलब्ध हो पाती है और न ही आधुनिक उनका विकास उनको उपलब्ध हो पाता है। शिक्षा से वे परिचित नहीं है। अब यह सवाल उठता है कि इस दुर्अवस्था का इतनी भयंकर तबाही का कारण क्या है। वह नंगा भूखा अशिक्षित व विवश क्यों है। उसकी दशा का एक बहुत बड़ा कारण है अत्यधिक गरीबी। गरीबी के कारण मजदूर अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के बारे में सोच ही नहीं पाते। उनका पूरा जीवन पेट भरने की कोशिश में व्यतीत हो जाता है। दूसरा कारण है अधिक बच्चे। प्राय मजदूर लोग अपनी आर्थिक कठिनाइयों के होते हुए भी अधिक बच्चे पैदा करते हैं। परिणाम स्वरूप ये बच्चे जन्मजात मजदूर पैदा होते हैं। उनके पास शिक्षा या प्रगति का कोई अवसर नहीं होता। भारत की अधिक जनसंख्या भी मजदूरों की दुर्दशा का एक कारण है। यहाँ काम की तुलना में मजदूर अधिक हैं, अतः मजदूरी के भाव सस्ते हैं। चौथा कारण है मजदूरों में जागरूकता व संगठन की कमी। आज सौभाग्य से भारत में मजदूरों में धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। वे अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीख रहे हैं। मजदूर आंदोलन इस कार्य में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। भारत की सरकार भी उनकी न्यूनतम मजदूरी तय करके उनकी दशा को सुधारने का प्रयास कर रही है। आशा है कि अब भारतीय मजदूर गौरवपूर्ण जीवन का अधिकार लेके रहेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको अपने विषय व अध्ययन से संबंधित और अधिक अध्ययन सामग्री चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें। वहां आपके लिए ढेरों सारे अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जिसका लाभ उठाकर आप परीक्षा में अधिक से अधिक अंक उठा सकते हैं। साथ ही साथ आप YouTube पर हिंदी कोइन चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आपको हिंदी भाषा व साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।